इस साल बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र कुछ ही दिनों के लिए बुलाया जा रहा है। फिर भी AIMIM ने जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने के लिए कमर कस ली है। विधायक अख्तरुल ईमान ने गुरुवार को पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनकी पार्टी का फोकस उर्दू से जुड़े मुद्दे होंगे। बिहार लोक संवाद से उन्होंने इस बारे में ख़ास बातचीत की। मानसून का यह सत्र काफ़ी छोटा है। इस छोटे सत्र में काफ़ी उर्दू की समस्याएं हैं, इनको कैसे आप उठाएंगे? देखिए, सत्र छोटा है लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम अहम तरीन मुद्दे जो अवामी फलाह के मुद्दे हैं और अवामी मसाइल हैं, एक तो ये है कि जमहूरी मुल्क में फ़ैसले होते हैं ऐवानों में जो है सरकार आंखें चौड़ाती है। सेशन तवील होना चाहिए, साल में कम से कम 150-200 दिन का हाउस होना चाहिए, लेकिन हुकूमतें कतराती हैं, शर्माती हैं, घबराती हैं, इसलिए कि आवामी मसाइल को सुनने का ताब नहीं लाती और हल करने की नीयत भी नहीं है इनको। इसलिए देखेंगे आप कि सदन को ये लोग कतरते जा रहे हैं। ताहम जो इख्तिसार है सदन का, उसमें हम अपनी बात को मुकम्मल तवानाई के साथ उठाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से इश्यूज़ हैं? अभी तो इशू आज हम लोगों ने खासकर हमारे पास तो इशूज़ की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन आज हम लोगों ने उर्दू के मसले को मखसूस किया है। बिहार में उर्दू आधी आबादी की ज़बान उर्दू है बिहार की, और 1/4 आबादी जो बिहार की है उसकी मादरी ज़बान उर्दू है। उर्दू में तकरीबन 80,000 टीचरों की जगह खाली पड़ी है स्कूलों में। 27,000 टीचरों की बहाली के लिए 2013 में वैकेंसी आई और 12,000 बच्चों को न जाने क्यों फेल कर दिया गया, वो डंडे खा रहे हैं। कोर्ट ने उनके बहाली का इशारा भी दिया है, लेकिन हुकूमत कोई रियायत नहीं कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि उनकी बहाली को यकीनी बनाया जाए। हाई स्कूलों में उर्दू की तालीम शुरू दिन से दी जाती रही है, उर्दू के टीचर बहाल रहे हैं। अभी मानक मंडल में गवर्नमेंट ने तब्दीली की है और उर्दू के टीचरों की बहाली के लिए इसने गुंजाइश बंद कर दी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मानक मंडल में तब्दीली की जाए और उर्दू के टीचरों की बहाली को यकीनी बनाया जाए। उर्दू ट्रांसलेटर का मसला है और एक लंबे अरसे के बाद, हालांकि उर्दू ट्रांसलेटरों की हज़ारों की जगह खाली पड़ी है और ज़रूरत है, लेकिन अभी 202 की वैकेंसी आई थी और उसमें भी बड़ी कतर बेयूनत की गई है और बड़ी बदनुमानी की गई है। पहले काउंसिलिंग के लोगों को बुलाया गया, फिर दूसरी बार काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया। पहले लोगों की एक अलग लिस्ट निकाली गई, बाद को दूसरी लिस्ट निकाली गई और दोनों जुमरे से लोगों को निकाला गया, वो चुना गया है और 33 लोगों की जगह भी खाली रही है। तो मैं कह रहा हूँ दोबारा काउंसिलिंग की नौबत क्यों आई, कट ऑफ मार्क्स क्या है, इन तमाम तर मामलात को SSC को वजाहत करनी चाहिए। और हमारा अंदेशा है कि SSC में इस सिलसिले में बदनवानी हुई है, उसकी आला सतही जाँच भी होनी चाहिए। तो ये हमारा मुतालबा है। और दूसरा मामला है कि उर्दू जो एकेडमी है, उर्दू मसावरती कमेटी है, इसका मामला भी 2018 से इल्तवा का शिकार है, तो उस मामले को भी हुकूमत को देखना चाहिए। मदरसा बोर्ड का भी एक नया मसला हो गया है नियमावली को लेकर के। मदरसा बोर्ड के जो एक्टिंग चेयरमैन है, कल ही असेंबली की मीटिंग में आए थे माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के, और उन्होंने जिन लोगों ने रूल्स बनाए हैं, अब सब रूल्स बनने हैं, तो उनके लिए इन लोगों को अभी 3 महीने का वक्त चाहिए। दरी असना कोई बहाली नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि मदरसे की जानिब से हुकूमत का एक गैर जिम्मेदाराना अमल है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर रूल्स मुरतब करे और चेयरमैन को बहाल करके मदरसे का जितना भी काम इल्तवा का शिकार है उसको फौरी तौर पर हल करे। आप कोई मसला उठाते हैं तो आपको मार्शल आउट कर दिया जाता है। दुनिया का दस्तूर रहा है, सतीजा कार रहा अजल से ताइम रोज, चरागे मुस्तफ़ी से शरर बूले भी। जब भी बात उठी है, गांधी पर डंडे पड़े, मौलाना आज़ाद को जेल जाने पड़े, तो हक बात की तो यही दलील है कि हक बात जो कहेगा उसको गोली डंडा सहना पड़ेगा। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हक और सच्चाई के रास्ते से कभी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अग्निपथ पर क्या राय है आपकी? मामला ये है कि फौज की हर दिन ज़रूरत है, बहाली होनी चाहिए तो एक बार की बहाली होनी चाहिए। आप बहाल करेंगे और फिर उसमें से 1/4 को आप रखेंगे, 75 को आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे, 4 साल तक इनको बंदूक चलाना सिखा देंगे और उसके बाद फिर इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, 4 साल तक इनको तनख्वाह देंगे, उनके बाद इनको बेरोजगार कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत ऐसे लोगों को हाथों से बंदूक छीनकर फिर इनको बेरोजगार बनाकर इनको लाठी डंडा बंदूक उठाने पर मजबूर कर देगी, है ना? तो मैं समझता हूं कि हुकूमत का ये दानिशमंदाना अमल नहीं है। और जब पूरे मुल्क में
इसको तमाम तर एक्सपर्ट जो हैं इसको गलत कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि पब्लिक ओपिनियन का ख्याल करते हुए मरकज़ी हुकूमत को अपने फैसले में तब्दीली करनी चाहिए और जिन नौजवानों की बहाली हो उनकी परमानेंट बहाली हो। तो ये थे अख्तरुल ईमान साहब, जिन्होंने कहा कि ये मानसून के इजलास में उर्दू की समस्याएं उठाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का विरोध क्यों न झेलना पड़े। कैमरा पर्सन शाहब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।